क्या हो अगर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा अस्तित्व सिर्फ एटम्स और एनर्जी का एक कलेक्शन न हो, बल्कि खुद ही जागरूक हो, कॉन्शियस हो। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हर तारा, हर ग्रह, हर एक कण, यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भी बस एक ही जीवंत चेतना की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हों? आज हम असलियत के बारे में इसी हैरान कर देने वाले गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग ईश्वर या रचयिता के बारे में एक खास तरीके से सोचते हैं, है ना? कि कोई है जो इस ब्रह्मांड से कहीं दूर, कहीं अलग है, जिसने इसे बनाया है। लेकिन क्या ये सोच ही अधूरी है? क्या हो अगर हमने इस पूरे आइडिया को ही गलत समझा हो? क्या हो अगर बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज में कोई फासला ही ना हो, बल्कि वो एक ही चीज हो? चलिए इन दो नजरियों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक आम सोच ये है कि असलियत पदार्थ से बनी है और इसे बनाने वाला ब्रह्मांड के बाहर है। लेकिन एक दूसरा और कहीं ज्यादा क्रांतिकारी आइडिया भी है। ये कहता है कि असलियत का जो मूल तत्व है वो चेतना है, और ये ब्रह्मांड कोई अलग से बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि खुद रचयिता की ही एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो खुद को इन अनगिनत रूपों में जाहिर कर रहा है। इस क्रांतिकारी विचार का जवाब हमें एक प्राचीन भारतीय दर्शन त्रिक प्रत्यभिज्ञा में मिलता है, और इसका जो सेंट्रल शब्द है वो है परमार्थेश्वर। ये कोई नया जमाने का विचार नहीं है, बल्कि हकीकत को देखने का एक बहुत ही गहरा और सदियों पुराना नजरिया है, जो हमें सब कुछ एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए कहता है। तो आखिर ये परमार्थेश्वर है क्या? ये परम सत्य है एक अकेली, पूर्ण और लगातार क्रिएटिव तरीके से एक्टिव चेतना। इसे कोई व्यक्ति या देवता समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो आप कह सकते हैं असलियत का ताना बाना है, अस्तित्व का वो धागा जिससे सब कुछ बुना गया है। ये बुनकर भी है, धागा भी है, और वो बुनावट भी है। चलिए इस शब्द को थोड़ा तोड़कर समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। पहला हिस्सा है परमार्थ, जिसका मतलब है वो आखिरी सच, जिसके पार और कुछ नहीं। दूसरा हिस्सा है ईश्वर, जिसका मतलब यहाँ कोई बाहर बैठा राजा नहीं, बल्कि जागरूकता की अपनी ही शक्ति है, जो खुद से ही रोशन है, जिसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है परमार्थीश्वर, यानी वो हकीकत जो सिर्फ है नहीं, बल्कि खुद को जान भी रही है। अब देखिए, इस विचार को सही मायने में पकड़ने के लिए ना, क्रिएशन या रचना वाले आइडिया को कुछ देर के लिए भूल जाइए। उसकी जगह एक विशाल शांत महासागर और उसकी अनगिनत लहरों के बारे में सोचिए। ये जो एनालॉजी है, ये इस पूरे दर्शन के दिल में बसी है, और ये हमें सब कुछ समझने में बहुत मदद करेगी। 10वीं सदी के एक महान दार्शनिक अभिनवगुप्त ने कहा था, एक विशाल महासागर बने रहते हुए भी एक अकेली लहर के रूप में प्रकट हो सकता है। ये एक लाइन इस दर्शन के पूरे सार को इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। लहर महासागर से अलग नहीं है, वो महासागर ही है, एक अलग रूप में। अब जरा इस रूपक की गहराई देखिए। महासागर क्या है? वो है अनंत, कभी ना बटने वाली चेतना, जिसे यहाँ शिव कहा गया है। ये हर रूप, हर सीमा से परे है, ये ट्रांसेंडेंट है। और लहर है ये सीमित दुनिया, हम, आप, ये पेड़, ये तारे, सब कुछ। ये इमानेंट है, यानी चेतना हर चीज में, हर कण में मौजूद है। तो देखिए, चेतना एक ही समय में सबसे परे भी है और हर चीज के अंदर भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे महासागर अपनी हर लहर में मौजूद भी है और उन सबसे परे भी है। तो अगला सवाल ये उठता है कि चेतना का ये महासागर असलियत की इन लहरों को आखिर बनाता कैसे है? अगर ये कोई बाहर बैठा इंजीनियर नहीं है, तो ये सब कुछ अस्तित्व में आता कैसे है? चलिए अब देखते हैं कि ये दर्शन इस कैसे का क्या जवाब देता है। सबसे जरूरी बात, ये कोई मजबूरी का काम नहीं है। ब्रह्मांड का बनना किसी कमी या जरूरत की वजह से नहीं हुआ, नहीं, ये एक आजाद, आनंद से भरी कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसे लीला या दिव्य खेल कहा जाता है, और ये होता है स्पंद के जरिए, एक बहुत ही सूक्ष्म क्रिएटिव वाइब्रेशन जो चेतना के दिल से उठता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक ड्रामा की तरह है, जिसमें चेतना ही डायरेक्टर है, वही कहानी है, और वही सारे किरदार भी निभा रही है। इस आत्म जागरूक चेतना को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके दो ऐसे पहलुओं को जानना होगा जिन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। प्रकाश और विमर्श, यानी रोशनी और उस रोशनी का खुद पर पड़ना, खुद को देखना।
इसे समझने के लिए दिए और शीशे का ये उदाहरण बहुत कमाल का है। प्रकाश है जागरूकता का शुद्ध चमकदार फैक्ट, जैसे एक खाली कमरे में एक दिया जल रहा है। लेकिन विमर्श उस जागरूकता की खुद को मैं के रूप में जानने और महसूस करने की ताकत है। ये उस दिए की तरह है जो एक शीशे पर रोशनी डालता है और अपनी ही रोशनी को देखकर खुद को पहचानता है। विमर्श के बिना चेतना खाली होगी, प्रकाश के बिना चिंतन करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। इन्हीं दोनों से मिलकर ये जीवंत आत्मजागरूक ब्रह्मांड बनता है। तो ये तो हुआ ब्रह्मांड का नजरिया, एक बहुत बड़ी कॉस्मिक तस्वीर। लेकिन इस दर्शन का सबसे गहरा, सबसे जरूरी हिस्सा वो है जो ये हमारे लिए एक व्यक्ति के तौर पर मायने रखता है। चलिए अब इस ज्ञान को ब्रह्मांड से उतारकर अपने अनुभव के धरातल पर लाते हैं। इस दर्शन के मुताबिक हमारी सबसे बड़ी गलती, हमारे सारे दुखों का कारण बस एक है। हम खुद को वो एक छोटी सी सीमित लहर से जोड़कर देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम असल में पूरा का पूरा महासागर हैं। हम खुद को इस शरीर और मन की सीमाओं में कैद मान लेते हैं और अपनी उस असली अनंत प्रकृति को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को अज्ञान कहा गया है। तो इससे मुक्ति कैसे मिले? रास्ता है प्रत्यभिज्ञा। इसका मतलब है पहचान के जरिए मुक्ति। ध्यान दीजिए, ये कुछ नया हासिल करना या कहीं पहुंचना नहीं है। ये तो बस उस सच को फिर से पहचान लेना है जो हमेशा से था। ये एक अचानक गहरी स्पष्टता का पल है जब ये एहसास होता है कि हमारे अंदर मैं हूं का जो सबसे गहरा भाव है वो उस परम चेतना से अलग नहीं बल्कि हूबहू वही है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब ये पहचान होती है तो अनुभव में एक जबरदस्त बदलाव आता है। पूरा ब्रह्मांड अपने ही फैले हुए शरीर जैसा नजर आने लगता है। हर चीज, हर इंसान, हर घटना अपनी ही चेतना का विस्तार महसूस होती है। दुनिया से वो जो अलगाव का भाव है वो मिट जाता है और उसकी जगह एक गहरी एकता और जुड़ाव का एहसास ले लेता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, दिव्यता कोई दूर बैठी पूजने वाली चीज नहीं है। दूसरी, ये हकीकत का जीवंत, धड़कता हुआ दिल है जो हर पल वाइब्रेट हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, यह हमारे अपने अस्तित्व का सबसे भीतरी, सबसे करीबी हिस्सा है। यह हमारी अपनी चेतना ही है। और अब आखिर में ये विचार मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या बदल जाता है जब कोई ब्रह्मांड को सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि अपना ही शरीर समझने लगता है? जब हर सितारा, हर पत्ता, हर इंसान अपना ही एक हिस्सा लगने लगे, तो दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा।